सफर शुरू किया। लंबा और मुश्किल रास्ता, पहाड़ और खतरनाक वादियां, मगर उनके दिलों में ईमान का समंदर मौजूद था। आखिर कई दिनों के बाद ये दोनों मोहब्बत भरी हस्तियां मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर पहुंच गईं। मदीना पहुंचने के तकरीबन 3 महीने बाद हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा समेत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा खानदान भी मदीना आ पहुंचा। उस वक्त शव्वाल का महीना था और मस्जिद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका था। इन्हीं दिनों एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा आपकी ज़ौजा हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर ले आइए। ये फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह, ये एक पाकीज़ा और नूरानी पैगाम था। अगले ही दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं ले आते? रसूल ए पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं यही सोच रहा हूँ, मगर फिलहाल महर की मुकम्मल रकम मेरे पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत अदब के साथ इजाजत ली और दिल ही दिल में सोचते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। अगर आज मैं किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सका तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत होगी। ये सोचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए और वहां से 500 दिरहम लेकर वापस रसूल ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ए अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने वो तमाम दिरहम निहायत अदब के साथ हदिया के तौर पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु ताला अन्हु का ये हदिया कबूल फरमाया और उसी रकम को हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा का महर करार देकर उन तक पहुंचा दिया। यूं महर की अदायगी मुकम्मल हो गई। जब हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा रसूल ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाईं, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जौजा ए मुहतरमा हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर लाने के लिए एक निहायत सादा और बरकत भरी तकरीब का इंतजाम फरमाया। उस तकरीब में कुछ करीबी सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम और हजरत अबू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान शरीक था। यूं हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आईं और उसी लम्हे से उनकी पाकीज़ा घर जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, महीनों पर महीने गुजरते रहे। जब कोई सहाबी कोई हदिया पेश करते तो वही चीज हमारे लिए एक वक्त का खाना बन जाती। अक्सर सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम चंद खजूरें, एक प्याला दूध या 2 रोटियां ही हदिया के तौर पर लाते थे, मगर हमारे घर में कभी मोहब्बत की कमी नहीं हुई। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना कम होता तो भी हम दोनों एक साथ बैठकर खाते। जब अंधेरे में खाना शुरू करते तो एक ही खाने पर हमारा हाथ पड़ जाता था, तब हम बांट कर खाते थे। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी कभी गोश्त का खाना मिलता तो मैं हड्डी चबाकर रख देती, फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हड्डी मेरे बाद उठाकर उसी जगह से चबाया करते थे। और जब मैं किसी प्याले से पानी पीती तो नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह अपने मुबारक लब लगाकर पानी पीते जहां से मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह, रसूल ए पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी निहायत खुशगवार, बारकत और मोहब्बत व सुकून से भरपूर थी। हालांकि उनकी छोटी सी कुटिया में कोई कीमती सामान नहीं था, मगर वहां दिलों की गहराई से मोहब्बत थी। वो सादा सा घर गोया जन्नत का एक टुकड़ा महसूस होता था। दुनिया का माल व दौलत इंसान को सुकून नहीं दे सकता,
असल सुकून तो दिल का सुकून है, और जिसे दिल का सुकून नसीब हो जाए उसे दुनिया की हर नेमत हासिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि सुकून दौलत, सोने चांदी या बड़े घरों में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और कनात, संतोष में है। सादा जिंदगी गुजारना, जो कुछ अल्लाह दे उसी पर शुक्र करना, और अपने घर वालों से मोहब्बत व एहतराम के साथ रहना, यही असल कामयाबी है। ए अल्लाह, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा और मोहब्बत भरी जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे घरों में ईमान, मोहब्बत और सुकून की बरकतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।